طلب العلم فريضة على كل मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला रसूलिही। बहुत से लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा है कि हम लोग जब कभी अरब ममालिक जाते हैं तो वहाँ के उलमा में और अजम के उलमा में मसाइल में फ़ज़ाइल में बड़ा फ़र्क नज़र आता है। जो शिद्दत आप लोग यहाँ करते हैं वहाँ वो शिद्दत नहीं, तो इसकी क्या वजह है? मेरी नज़र में इसकी बुनियादी सिर्फ 3 वजहें हैं। पहली वजह मसलकी इख्तलाफ है कि जो अरब ममालिक हैं वहाँ ज़्यादातर हम्बली, शाफ़ी, मालिकी हैं, लेकिन जो आजमी ममालिक हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह, इनमें मुकम्मल तौर फ़िक़्ह हनफ़ी ही राइज है। अच्छा, एक और बात भी जो मैंने महसूस की, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग सीधे सादे लोग हैं जो कभी हज पे गए हों या टीवी पे देखा कि वहाँ आमीन बिल जहर रफ़अ यदैन है, उनके इलाक़ों में भी कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया तो वो उन्हें शाफ़ी समझते हैं, जबकि वो लोग शाफ़ी नहीं हैं। उन लोगों का अपना नाम या तो मोहम्मदी या सलफ़ी या अहले हदीस कहते हैं, जबकि आम फहम ज़बान में लोग उनको गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं। इसलिए वो इन चारों आइम्मा में किसी की तक़लीद नहीं करते, इनके इज्तिहादात को कबूल नहीं करते हैं। लिहाजा इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पूरे अजम में हकीकत में सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी मुकम्मल तो राइज है। यह है पहली वजह। दूसरी वजह है कल्चर का इख्तलाफ कि उन ममालिक का अपना एक अलग माहौल, अलग उर्फ़ है, इन ममालिक का अलग। आप एक ही मुल्क के एक इलाक़े से दूसरे इलाक़े को जाइए, आप देखेंगे वहाँ भी आपको एक इलाक़े के फ़र्क पर भी आपको इख्तलाफ नज़र आएगा, कल्चर का, उर्फ़ का, माहौल का। ये तो अलग अलग ममालिक है। तीसरी वजह जो मेरी नज़र में सबसे बुनियादी और सबसे अहम वजह है वो है अरब ममालिक के उलमा का ख़ुद कफ़ील होना, कि रब ने उनको बहुत सारी दौलत दी है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात, कि रब्बा इस जगह को ऐसा बना दे कि लोगों के दिल खींचे चले आए और उन्हें ढेर सारा रिज़्क़ दे दे। तो ये रब का उन पर इनाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा है कि उनको रब ने बहुत सारा माल दिया है। लेकिन इस माल के बारे में कुरान करीम ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। पहले माल के बारे में कहा कि माल में रब की तरफ से बड़ी आजमाइश है। बहुत कम लोग हैं जो इस आजमाइश में मुकम्मल उतरते हैं। बहुत कुछ ही खुश नसीब होंगे जो लोग, जिनको रब ने माल भी दिया हो और फिर वो शरई मामलात में सख्ती भी रखते हों, माल भी हो उनके पास और वो दीनी मिजाज में एतदाल भी रखते हों, वरना अक्सर इस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पाते हैं। तो जो अजम के उलमा हैं उनमें वो ख़ुद कफ़ालत नहीं। आप देखें यहाँ भी वो उलमा जो ख़ुद कफ़ील हुए हैं, चाहे वो लोगों की बेतवज्जुही की वजह से हो कि लोगों ने उलमा की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा, उलमा ने अपनी ज़रूरतें ख़ुद पूरी करनी शुरू कर दी, जिसके लिए वो अपने पाँव पे खड़े होने लगे, चाहे वो कारोबार के एतबार से या मुलाजमत इख्तियार की। अगर मेरी बातें गलत हों तो आप उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं, अगर बातें सही हों फिर भी आपको इख्तियार है, चाहे आप उसको कबूल करें या ना करें, लेकिन आप एक बार तहक़ीक़ ज़रूर करें। यहाँ के उलमा में भी आप महसूस करेंगे जो ख़ुद कफ़ील होने लगे या ख़ुद कफ़ील हुए हैं, आप उनके दीनी मिजाज में भी देखेंगे कि अब वो सख्ती नहीं रही, नरमी आ चुकी है। अब आप देखेंगे उनके दीनी मामलात में भी वो शिद्दत नहीं रही है, बल्कि सुस्ती आ चुकी है या नरमी आ चुकी है। तो हकीकत यही है। लिहाजा एक बुनियादी वजह ख़ुद कफ़ील होना भी होता है। तो वहाँ के उलमा में ख़ुद कफ़ालत हैं, इसलिए दीनी मिजाज में वो शिद्दत नहीं रही, दीनी मामलात में वो सख्ती नहीं रही, सुस्ती है, नरमी आ चुकी है। आप वहाँ के अवाम में भी इस फ़र्क को महसूस करेंगे। कुछ दिन पहले मुझे अरब के एक शख्स ने फ़ोन किया, कश्मीर के एक नौजवान ही के ज़रिए से उनने मुझसे रब्ता किया था एक मसले को लेकर के। तो फिर वो बार बार फ़ोन करते थे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। एक मौके पर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप मक्का से कितनी दूरी पे रहते हैं, तो उन्होंने कहा 200-250 किलोमीटर की दूरी होगी। तो मैंने कहा बड़े खुश नसीब हैं, बार बार जाते होंगे या काफ़ी मरतबा गए होंगे। तो उन्होंने कहा जी अभी तो मौका ही नहीं मिला, इंशाल्लाह इस साल जाने का इरादा है। तो ये यहाँ हम हज़ारों किलोमीटर दूर होंगे लोग, तो आप देखिए हर वक्त फ़ुर्सत की तलाश में और बड़ी तड़प होती कि कब पहुँचा जाए, लेकिन वहाँ के अवाम में आपको वो शिद्दत, वो तड़प, वो शौक़ नज़र नहीं आएगा। तो इसी को अगर आप आसान कहावत से समझना चाहें तो वो चिराग तले अंधेरा।